साउंड टेक 7 आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, ये मेरा संकल्प है। और एक बात, नंबर 1, खेती को फायदे का धंधा। अभी किसान भाइयों, जल्दी मैं अनुदान पे ट्रांसफार्मर रखने की योजना शुरू कर रहा हूं, ताकि बिजली की दिक्कत किसानों को ना हो। और दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों फेंकते फेंकते बीत जाते हैं हर साल और दोस्तों जनता का हो जाता है बुरा हाल। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता है इनका गुजारा, नहीं सड़क किनारे लेकर बेच रहे होते गुब्बारा। और दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से मणिपुर में आतंक मचा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पर कोई पूछ लेता है सवाल तो टमाटर के जैसे हो जाते हैं लाल। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं नेताओं के काम बनता और भाड़ में जाए आम जनता। और दोस्तों कुछ पार्टी के लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं और बीजेपी को लेकर गाना गाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों अब आया है चुनाव तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ की बिया बताएंगे। अहंकारिता भ्रष्टाचार में इस बौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके सुकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं बताया। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा अकेले। इससे बड़ा छलिया क्या होगा, इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोल रहा है जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों बढ़ता जा रहा भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा अत्याचार, लेकिन न जाने कहां सो रही है मोदी सरकार। क्योंकि दोस्तों साहब जी ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। और दोस्तों साहब जी सिलेंडर का दाम बढ़ा के फिर नजर नहीं आएंगे। और दोस्तों कुछ लोग इसीलिए मजाक मजाक में कहते हैं झूठ बोलने का इनका पुराना नाता है और चाय बेचने के सिवा इनको कुछ नहीं आता है। और दोस्तों गोदी मीडिया वाले साहब की ही बातें गाएंगे और जनता को उल्लू बनाएंगे। और दोस्तों गोदी मीडिया वाले ऐसा ना करें तो खत्म हो जाएगी इनकी कहानी और इनको भी बेचना पड़ेगा सड़कों पे ठंडा पानी। और दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना होता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। और दोस्तों माननीय अखिलेश जी मणिपुर को लेकर क्या बोलते हैं। दंगा होता रहा, लोग मरते रहे। हरियाणा की घटना हो या देश में और जगह जिस तरह सूचना मिल रही है, सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो। और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, न केवल भारत के लोगों का बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार करके घुमाया जाए। याद करिए महाभारत में केवल चीर खींचा गया था, महाभारत हो गई थी। और दोस्तों न जाने स्मृति ईरानी कहाँ खो गई, लगता है सिलेंडर का दाम कम करवाने तो नहीं चली गई।
A few moments later. और दोस्तों महंगाई को लेकर भारत की जनता की आंखों में है पानी और दोस्तों नेताओं को सिर्फ है बातें बनानी। इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं करते रहो हिंदू करते रहो मुसलमान जब तक बिक ना जाए घर का एक एक सामान। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर आम जनता और देश की महिलाएं क्या बोल रही हैं? ये सांप नेवले गीदड़ बकरी एक जगह पानी पीने, शेर अपना काम कर रहे हैं सर, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। और जिस दिन मोदी जी आएंगे पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी यही लास्ट टाइम कैसे राहुल गांधी आंखें मार रहे थे, गले जबरदस्ती लग रहे थे। क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी ये दुनिया जानती है। जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र और राजीव गांधी के पुत्र के अलावा उन्होंने क्या काम किया है, क्या योग्यता है देश को चलाने की, वो दुनिया जानती है। केजरीवाल को तो दुनिया जान रही है कि कब झूठ, अब तो कौवे भी काटने लग गए, पुष्टि करने लग गए कि झूठ बोले कौवा काटे, भ्रष्टाचार का इंसान। मैं ऑथोराइज सर्टिफाइड पीएचडी डॉक्टर ज्योतिष में हूँ। 2024 यहाँ से कह रही हूँ, हिला नहीं सकते एनडीए को, आप हिला भी नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते। यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो दुश्मन पाकिस्तान को भी तिरंगा लेके बाहर निकलना पड़ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई, 2-2, 3-3 घंटे वॉर रुकवा दी मोदी जी ने बीच में रशिया और यूक्रेन की, और उसके बाद वहां से हमारे छात्रों को बाहर निकाला गया। आपको शायद इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको दीजिए। आप लोग सिर्फ वही समझ रहे हैं, ऐसे नहीं। वहां से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वापस आए हैं सेफ जोन में। आज रशिया भी मोदी से पूछता है तो पुतिन भी मोदी को सलाम करता है। तो मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।